छू लो ऊंचाइयों को, तुम्हें किसने रोका है। पंख है तुम्हारे, ताकत आजमाओ, आसमान पे चल जाओ। आज चर्चा करेंगे हम लोग धारा घनत्व के बारे में, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व से हम लोग परिचित हैं बहुत पहले। आज उसी की चर्चा हम लोग विद्युत धारा में करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि धारा की दिशा यानी विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो करंट की दिशा इसके विपरीत इधर होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, तो धारा घनत्व क्या है उसके विपरीत दिशा में। तो सिंपल सी बात है कि उसकी विपरीत दिशा में यहाँ क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, देखते हैं अब आगे। धारा जो है, एक विद्युत धारा एक हवा की तरह है। जैसे कि आप अगर हवा का दाब, जितना हवा हम बैलून में भरते हैं उतना ही हवा अगर हम सिलेंडर में भर दें तो बैलून अगर छोटा है, इतना जगह छेक रहा है हवा, तो अगर इसे हम सिलेंडर में दे दें, ये बड़े सिलेंडर में, तो क्या होगा, ये बड़े सिलेंडर में अगर मैं भर दूं उतना ही हवा को, तो क्या होगा, जगह तो ये पूरा छेक लेगा। इसमें भी ये मान लेते हैं कि हवा की इसमें कण कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कण इसमें मौजूद है। अब वही 11 कण अगर हम सिलेंडर में भर दे तो ये क्या होगा, पूरी जगह फैल जाएगा। लेकिन ये इसमें क्या है, प्रति इकाई हवा का मान ज्यादा है और इसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल हवा का मान कम है। इसलिए इसमें क्या है, घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व कम है। उसी तरह से इसमें देखेंगे हम लोग कि यहाँ से मैंने धारा प्रवाहित किया, मान लेते हैं कि यहाँ I1 धारा प्रवाहित किए, वही धारा यहाँ आगे आ गई, वही धारा यहाँ पर भी आ गई, विद्युत धारा यहाँ I2 हो गया और यहाँ भी I2 हो गया। अब देखिए, अब बताइए आप लोग, धारा का मान I1 बड़ा है I2 से, I2 बड़ा है I3 से, ये होगा, या फिर I1 ये होगा, या फिर ये होगा। आपके पास 10 सेकंड है सोचकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8102422250 पर भेजें। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो किसी तरह के हमारे इस वीडियो में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं उसे व्हाट्सएप के द्वारा या फिर छोटे से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें विद्युत धारा I1 जा रही है, यहाँ पर, यहाँ इस जगह धारा चेंज हो जाएगी, यहाँ पर धारा चेंज हो जाएगी क्या, या फिर सभी जगह I1 बराबर I2 बराबर I3 हो जाएगा, I3 रहेगा। तो बताइए आप लोग। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है, आवेश के प्रवाह से। तो आवेश तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उपस्थित है,
10 पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर आवेश बह रहा है, तो धारा तो हर जगह बराबर ही होगी। देखिए यहाँ पर जितना हवा इसमें था उतना हवा इसमें भी है, तो हवा तो चेंज नहीं हो रहा है ना। यहाँ जगह ज्यादा होने के कारण कण जो है दूर दूर हो गए। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, धारा तो इसमें मान लेते हैं कि 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ इधर भी 10 एम्पियर प्रवाहित होगा, लेकिन यह जगह छोटा है। यही 10 आवेश जो है यहाँ इस बड़े जगह पे आएंगे तो हो जाएगा अब बताइए, ये छोटे जगह में प्रति इकाई क्षेत्रफल आवेश का मान ज्यादा होगा और यहाँ पर इस बड़े जगह में इसकी अपेक्षा यहाँ कम होगा। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो है इसके अपेक्षा यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका घनत्व जो है छोटे जगह पे, यानी जितना एरिया कम होगा उतना घनत्व ज्यादा होगा, जितना एरिया कम होगा उतना घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या निकल रहा है यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका घनत्व होगा, घनत्व यानी कि विद्युत धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं। तो जे क्या होगा, J1 होगा। इस क्षेत्रफल के लिए मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल A1 है और ये A2 है और ये A3 है। तो A1 के लिए क्या होगा, धारा तो समान ही रहेगी, यानी कि धारा बराबर हो जाएगा I, और क्षेत्रफल भी एक सदिश है, तो यहाँ पर क्या होगा A1 सदिश। ठीक है, धारा घनत्व भी एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, J1 यहाँ इसका घनत्व अलग हो जाएगा, इसका घनत्व हो जाएगा J1, इसका J2 और इसका J3। ठीक, अब देखिए J1 बराबर हो जाएगा IA1, J2 बराबर हो जाएगा IA2, J3 बराबर हो जाएगा IA3। ठीक है, अब देखिए इसको हम परिभाषा के द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी चालक के एरिया के लंबवत गुजरने वाले कुल धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व करते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ले लिए यहाँ पर, तो इस जगह इस एरिया के, मान लेते हैं ये एरिया इतना बड़ा है, तो इस एरिया के लंबवत धारा घनत्व कहेंगे इस बिंदु के लिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी किसी चालक के क्षेत्रफल के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा J बराबर I बटे A। ठीक है, J बराबर I बटे A। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि ये कोई चालक है, इसका क्षेत्रफल सदिश उस किसी भी चालक का क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है। यानी कि मान लेते हैं कि ये इस तरह से रखा हुआ है, तो जब ये इस तरह से रखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, इस तरफ होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये इसके क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत, अब देखिए क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल में अंतर है।
ये क्षेत्रफल जो है ये पूरा इस तरह से, ये क्षेत्रफल इस तरह से होगा, लेकिन क्षेत्रफल सदिश इसका ये लंबवत होगा। क्षेत्रफल ये पूरा हो गया क्षेत्रफल, लेकिन ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इसके लंबवत। तो इसका इस क्षेत्रफल के लंबवत ही विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है। तो बीच का कोण कितना बना? 0 डिग्री ना। बीच का कोण कितना? 0 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल सदिश इधर है और धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इसका कोण, बीच का कोण कितना? 0 डिग्री। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक इसका क्या होगा? देखिए धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? धारा घनत्व का एसआई मात्रक, देखिए धारा घनत्व को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और चूंकि ये एक सदिश राशि है तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, इसका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पेयर और एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एसआई मात्रक। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा के दिशा के ही ओर ही होती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा के ओर होती है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश और धारा एक ही दिशा में हो तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि J बराबर आई बटे ए लिख दिए, आई बटे ए निकल गया। लेकिन अगर क्षेत्रफल हमारा क्षेत्रफल सदिश इस तरह से हमारा क्षेत्रफल रहे, कोई चालक इस तरह से रहे, तो उसका एरिया के लंबवत तो इसके लंबवत ही होगा, क्षेत्रफल के लंबवत ही होगा। क्षेत्रफल सदिश तो इसके लंबवत ही होगा इस दिशा में, लेकिन धारा तो इधर से प्रवाहित होगी, तब क्या होगा इसका फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि जब हमारा क्षेत्रफल सदिश इस तरह से हो और हमारा विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा हो, हमारा विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित होता हो, यानी धारा की दिशा ऐसा हो और हमारा क्षेत्रफल सदिश इधर, तो बीच का कोण कितना बन गया? थीटा। ये क्या है? हमारा क्षेत्रफल सदिश। अब ये जो थीटा है हम लोग जानते हैं कि ये अगर इस तरह से रहेगा तो ये इसके दो घटक के रूप में टूटेंगे, एक तो पहले इस तरह से और दूसरा इस तरह से। तो ये हो जाएगा, हम लोग 11वीं क्लास का वेक्टर याद कीजिए। जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था तो क्या बताए थे उस समय कि जो थीटा से सटा हुआ रहता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये घटक क्या कहलाएगा? ए कॉस थीटा। और ये क्या है? थीटा से सटा हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? ए साइन थीटा। क्योंकि आप कुछ याद कीजिए, आप वो सीन जब मैं 11th में पढ़ा रहा था तो क्या बताए थे कि अगर इस तरह से हो और इसका थीटा अगर इस दिशा में हो तो यहाँ पर क्या होगा? जो थीटा से सटा हुआ जो एंगल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये वेक्टर ए है तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। अगर ये थीटा से हटा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ए साइन थीटा। और मान लेते हैं कि इसी तरह से अगर ये थीटा ऊपर की ओर रहता इधर, तो यहाँ भी क्या हो जाता? ए कॉस थीटा। और ये क्या हो जाता? ए साइन थीटा। हम लोग ये 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा।
हम लोग अभी पढ़े कि जे बराबर क्या पढ़े, आई बटे ए। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा से सटा हुआ, यानी कि ये इधर जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का है कि विद्युत धारा और एरिया के लंबवत जो बीच कोण बन रहा है थीटा की ओर है, तो हो जाएगा जे बराबर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब देखिए ये हो गया हमारा फार्मूला, ये हो गया हमारा फार्मूला। यहाँ पर जे क्या है, ये जे क्या है, ये है धारा घनत्व, धारा घनत्व। और यहाँ ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच का कोण, क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच का कोण। और ये आई क्या है, ये आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये आई क्या है, विद्युत धारा। अब देखते हैं कि अगर हम इसको आई बराबर निकालेंगे, आई बराबर तो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर ए कॉस थीटा, हम लोग यही जे वेक्टर ए कॉस थीटा। अब फिर 11 को थोड़ा सा याद कीजिए, वहां पर क्या पढ़े थे हम लोग, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या पढ़े थे, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर जे डॉट ए कॉस थीटा, जे डॉट ए लिख सकते हैं, वेक्टर जे डॉट ए। हम लोग ऐसे भी पढ़े थे 11th में कि जब दो सदिश का अदिश गुणनफल, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, दो सदिश का अदिश गुणनफल। जब दो सदिश का अदिश गुणनफल किया जाता है तो परिणाम क्या आता है, हमेशा अदिश आता है। तो ये देखिए ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये दोनों का अदिश गुणनफल हो रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, उसमें दिशा और परिमाण रहते हुए भी ये अदिश राशि है, क्योंकि इसका योग जो है सदिश के नियम से नहीं होता है, सदिश के योग नियम से इसका योग नहीं होता है, इसलिए कौन सा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब पढ़ेंगे अगले क्लास में। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन है, अच्छी तरह से, ठीक है।